अब हम लोग 3.1 का उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे। आइए देखता हूँ। क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल 4 कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? हमें ध्यान से समझो, एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, अर्थात मान के चलो, ध्यान से समझो, मैं एक रेफरेंस के लिए घड़ी बना लेता हूँ। मान लो ये 12 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। घड़ी फिर इधर होता है 9, इधर बना लेंगे 10, इधर 11। ध्यान से समझो, घड़ी के मिनट का सुई, घड़ी के मिनट का सुई जो है वह 40 मिनट में वह 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? 40 मिनट में मान लो पहले यहाँ होगी और वह यहाँ से कहाँ तक आ गई है? यहाँ तक। ध्यान से समझो, यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आ गई है, तब 8/40 होता है, यहाँ तक आई है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय की गई, कितना दूरी तय की होगी ये घड़ी का नोक, इसको निकालना है। ध्यान से समझो, ये घड़ी के सुई की लंबाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि त्रिज्या मिल गया हमें 1.5 सेंटीमीटर। 40 मिनट में कितना दूरी तय करना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें दूरी पता करना है, अर्थात हमें चाप पता करना होगा, चाप की लंबाई, मतलब एल की लंबाई पता करना होगा। एल की लंबाई कब पता करेंगे? जब हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो आइए देखता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि घड़ी में 60 मिनट में 60 मिनट में ध्यान से समझो, हम जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट के सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी। तो मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो कोण कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण बना रही है, तो एक मिनट में मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? 360। 60 मिनट में 360 बना रही है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 6 से 36 के बार में 6 डिग्री, मतलब कि मिनट के सुई द्वारा एक मिनट में कितने डिग्री के कोण बना लेंगे? 6 डिग्री के। तो जब एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा तो 40 मिनट में कितना बन जाएगा? 40 इंटू 6 कर लेंगे, 6 चौके 24 डिग्री कोण बन जाएगा, लेकिन वो भी डिग्री में बनेगा। फिर डिग्री को क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। फिर डिग्री को क्या करेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 240 में क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से गुना कर लेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, 6 से कट गया तो 4 है, 6 से कट गया 3। फाइनली मेरा 4 पाई/3 रेडियन आ गया। रेडियन में कोण भी मिल गया और 1.5 त्रिज्या भी मिल गया, तो चाप की लंबाई ना निकालेंगे आसानी से। ये इसको डिटेल में लिखता हूँ इधर। हल दिया है घड़ी के मिनट घड़ी के मिनट के सुई के लंबाई, अर्थात क्या दिया है? पोस्ट में लिख देता हूँ, त्रिज्या कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में 60
मिनट में घड़ी के मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण, थीटा लिख लेता हूँ। 60 मिनट में घड़ी के मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 60 मिनट में घड़ी के मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक मिनट में, तो एक मिनट में घड़ी के डॉट में लिख देता हूँ, सेम यही लाइन लिखूंगा, इसलिए एक मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 360 बाई क्या हो जाएगा? 60। इसलिए एक मिनट में इतना डिग्री का एंगल बन रहा है, अर्थात कटाएंगे तो 6 डिग्री बन जाएगा। कटा ही देता हूँ, 10 से 10 और 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, तो कितने डिग्री का बन जाएगा? एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए 40 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? एक मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 40 मतलब कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, मतलब 240 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का बन गया? 40 मिनट में 240 डिग्री का कोण बन गया। तो थीटा है, इसको मैं रेडियन में यहीं बदल देता हूँ। थीटा इक्वल 240 डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर लेंगे? गुण, तो बन जाएगा किसमें? रेडियन में। रेडियन, इसको मिटा दो, रफ का चीज है। रेडियन में, तो यहाँ से थीटा क्या मिल रहा है? इसको जब हल करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 है, 6 से कटेगा तो 3, तो ऊपर बच जाएगा थीटा इक्वल 4 पाई बाई बच जाएगा 3। किसमें मिल गया हमारा कोण? रेडियन में। रेडियन संकेत सी देता हूँ, चाहे लिखे रेडियन में मेरा कोण मिल गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ त्रिज्या हमारा 1.5 सेंटीमीटर मिल गया। 40 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण भी मिल गया हमें, कितना? थीटा बराबर भी मिल गया हमें पाई बाई 4 पाई बाई 3। हमें ज्ञात क्या करना है? घड़ी के नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, मतलब कि घड़ी के नोक द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो मैं लिखता हूं, निकालना क्या है? घड़ी के नोक द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। तो मैं यहां से लिखूंगा, ध्यान से समझो। दूरी, तय की गई कुल दूरी मतलब क्या निकालना है? चाप की लंबाई। मैं इस पोस्ट में डाल देता हूँ, चाप के लंबाई समझने के लिए, चाप की लंबाई बराबर वाट, ये चीज ज्ञात करना है। तो यह समझ लो, थीटा इक्वल सूत्र का होता है L बाई आर। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो हमें तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है, L ज्ञात करना है हमें। तो भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ से L मेरा डायरेक्ट मिल जाएगा
आर इंटू क्या हो जाएगा थीटा। तो मैं वही बात लिखूंगा ना है तो घड़ी के नोक द्वारा तय की गई तय की गई कुल दूरी तय की गई कुल दूरी तय की गई कुल दूरी दूरी क्या है चाप के लंबाई ना, कुल दूरी चाप के लंबाई कोष्ठ में लिखा हूँ। मैं लिख दूंगा कुल दूरी एल इक्वल, चाप के लंबाई को ही एल बोला जाता है। एल इक्वल क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। आर के मान कितना है 1.5 गुने थीटा का मान कितना निकाले हैं 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। इसको मैं इधर हल करता हूँ 4 पाई बाई क्या हो जाएगा 3। यहाँ से देखना इसको मैं इधर हल कर रहा हूँ, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ। यहाँ से एल एल निकल रहे हैं ना, उधर मैं हल कर रहा हूँ। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल निकाल रहा हूँ कोष्ठ में, घड़ी के नोक द्वारा तय की गई दूरी एल बराबर आर इंटू थीटा होता है। तार के वैल्यू 1.5 और थीटा के वैल्यू कोण निकालने हैं इधर रेडियन में कितना यहाँ 4 पाई बाई 3। तो मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ। एल बराबर 1.5 गुने 4, पाई के मान रखना है 3.14। अब बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एल बराबर क्या मिल जाएगा, एल बराबर यहाँ से 3 कटेगा ही 0.5 बार में 15, 1.5 3 से कट जाएगा 0.5 से। अब ऊपर गुना कर लेंगे तो कितना बन रहा है, एक बार लिख देता हूँ 0.5 गुने 4 गुने 3.14। अब ध्यान से समझो गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 5 से 4 में गुना करेंगे 4 5 20, 20 से 4 में गुना करेंगे तो 20 चौका 80 के 0, हासिल 8 हो जाएगा, हासिल 8, 20 से कम 20 से आए 8, 28 के 8, हासिल 2, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 60 गो 2 गो 62, 62 होगा। और 2 अंक के बाद इधर पॉइंट है या 1 अंक के बाद, टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो 6 दशमलव आ जाएगा 6.280। तो फाइनली हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो।